नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एकल स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर। आज हम अनुपात और समानुपात रेशियो इन प्रोपोर्शन की तीसरी क्लास करने जा रहे हैं, जिसमें एकदम के धुआंधार टाइप के प्रश्न लेके आए हैं और उन्हें हम जितने धुआंधार प्रश्न होंगे उसी हिसाब से हम कम समय में उसे करेंगे। जब हम पढ़ेंगे परीक्षाओं में आते हैं तो एकदम दबाव बना लेते हैं, जिस टाइप के प्रश्न उस टाइप के हम लेके आए। तो चलिए बिना वक्त गवाए प्रश्नों को शुरू करते हैं और प्रश्नों को समझते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि एबीसी की कुल आय 3,06,000 रुपये है। कितनी है? 3,06,000 रुपये। यदि एबीसी अपनी आय का क्रमशः 20%, 25% और 40% खर्च करते हैं तो उनकी बचत का अनुपात इतना है। तो बी की आय ज्ञात कीजिए। इस टाइप का एक प्रश्न हम कल करवा चुके हैं आपको। उसमें उसने दिया था, बचत दी थी परसेंटेज में, जबकि यहाँ पे उसने व्यय दिया है परसेंटेज में। उसने कहा है कि ए बी सी तीन व्यक्ति हैं जो कितना व्यय कर रहे हैं। ये कर रहा है 20%, ये कर रहा है 25% और ये कर रहा है 40%। कितना कर रहा है? 40%। ए कर रहा है 20% खर्च, बी कर रहा है 25% खर्च और सी कर रहा है 40% खर्च। इसका मतलब क्या हुआ है? इसकी बचत कितनी है? अगर परसेंट में देखें तो इसकी बचत हो जाएगी 80%, इसकी हो जाएगी 75% और इसकी हो जाएगी 60% या 60% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 60%। इसकी हो जाएगी 80, इसकी 75, इसकी 60%। जबकि अनुपात में उनकी बचत कितनी है? इसकी है 16 बचत। कितनी? 16। इसकी कितनी है? 12 और इसकी है 9। अनुपात में ये बचत है और जबकि परसेंट में ये है। इसका मतलब इतने परसेंट के बराबर इतना है, इतने परसेंट के बराबर इतना है और इतने परसेंट के बराबर इतना है। तो यहाँ से हम आय निकाल सकते हैं। 100% जो होगी वो हमारी आय होगी। इनकम कितनी होगी? 100% होगी। तो यहाँ से 16 बराबर उसने 80 दिया है, तो 100% बराबर निकालेंगे तो हमारी क्या निकल आएगी? इनकम। क्या निकल आएगी? इनकम। यहाँ से हमें इनकम का अनुपात पता चल जाएगा। यहाँ पे 12 दिया है उसने 75% के बराबर, तो 100% कितना हो जाएगा? यहाँ पे उसने दिया है 9 दिया है 60% के बराबर, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ से ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 25 3 75, 25 चौके 100, 20 3 60, 20 पंजे 100, 4 चौके 16, 3 चौके 12 और 3 त्रिक के 9। क्या बचा मेरे पास? 20:16:15। उनकी इनकम का अनुपात क्या हो जाएगा? 20:16:15। क्या हो जाएगा इनकम का रेशियो? 20, 16 और 15। जबकि टोटल इसका उसने दिया है, इसका टोटल तीनों की इनकम का टोटल उसने दिया है। कितना दिया है? 3,06,000। कितना दिया? 3,06,000। जबकि रेशियो में टोटल कितना हो रहा है? रेशियो में टोटल हो रहा है 51। कितना हो रहा है? 51। इसका मतलब 51 के बराबर 3,06,000 दिया। पूछ क्या रहा है? बी की आय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से 1 निकालेंगे तो 51 का भाग दे देंगे और बी की इनकम कितनी है? 16। 16 का कर देंगे गुणा, तो 51 छक्के हो जाएगा 306। 6,000 का 16 में गुणा होगा, 16 छक्के 96, यानी 96 पे 000। 96,000 उसकी इनकम हो जाएगी। किसकी? बी की। कितनी हो जाएगी इनकम? 16,000। क्या उसने दिया था? 20% ए खर्च कर रहा है, 25% बी खर्च कर रहा है और 40% सी खर्च कर रहा है। इसका मतलब बचत उनकी है 80%, 75% और 60%। जबकि अनुपात में बचत थी 16, 12, 9। तो 80 के बराबर 16 है, 80% के बराबर 16 है, तो 100% के बराबर कितना है? 20। 75% के बराबर 12 है, तो 100% के बराबर कितना है? 16। 60% के बराबर 9 है, तो 100% के बराबर कितना है? 15। इनकम का अनुपात हमने निकाल लिया। इनकम का अनुपात निकाल लिया। इनकम की अनुपात का योग हो रहा है 51, जबकि रियल में जो वैल्यू है वो कितनी है? 3,06,000। तो उसने बी की पूछी है, तो यहाँ से 1 अनुपात बराबर मैंने निकाला। कितना निकला? 6,000। तो 16 वैल्यू है बी की, तो 16 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 96,000। उसने ए ऑप्शन आपको 96,000 दिया है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है मेरा, पिछले वर्ष के ए, बी और सी का वेतन 3:4:5 के अनुपात में है।
पिछले वर्ष का क्या है 3:4:5 किसका ABC का ABC 3:4:5 समझना है प्रश्न को आसानी से, आसान भाषा में। प्रश्न एकदम लेंदी है और ऐसा लगेगा पता नहीं क्या है, लेकिन जब हम करेंगे उसे थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो बहुत आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक है। तो ABC का अनुपात उसने दिया है कितना 3:4:5, जबकि पिछले वर्ष का अनुपात वर्तमान साल के वेतन के अनुपात का 4:5 4:5 2:3 और 3:4। उसने ये कहा है कि पिछले वर्ष अगर 3 उसकी इनकम थी तो इस वर्ष 5 है, पिछले वर्ष अगर B की इनकम 2 थी तो इस वर्ष 3 है, पिछले वर्ष इनकम इसकी 3 थी तो इस वर्ष कितनी है 4। अब रियल में उसने एक अनुपात और दिया था कि पिछले वर्ष उसकी 3 है, पिछले वर्ष इसकी 4 है, पिछले वर्ष इसकी 5 है। इस प्रकार से इनकम पिछले वर्ष का अनुपात उसने दिया था। अब यहाँ से क्या पता चलेगा, यहाँ पे ये भी पिछले वर्ष की है, ये जो है ना ये भी पिछले वर्ष की है, ये भी दोनों पिछले वर्ष की हैं और ये भी दोनों पिछले वर्ष की हैं, और ये जो वर्तमान में वर्ष चल रही उसका है अनुपात, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि अगर ये 4 हो, अगर ये 4 हो तो ये 5 होगी, अगर ये जो 3 वाली है ना ये अगर 4 हो तो इस वर्ष 5 होगी, अगर पिछले वर्ष की 2 हो, कितनी हो 2, तो ये वाली 3 होगी इस वर्ष की। इसका मतलब ये हुआ है कि यहाँ पे उसने 3 के बराबर 4 दिया है, 3 के बराबर कितना दिया 4, तो 5 के बराबर कितना हो जाएगा 3 के बराबर उसने 4 दिया है, मतलब पिछले वर्ष की ये भी है और पिछले वर्ष की ये भी है, इसका मतलब 3 के बराबर 4 है। यहाँ पे पिछले वर्ष की ये भी है और पिछले वर्ष की ये भी है, तो इसके बराबर 2 हो जाएगा, और यहाँ पे पिछले वर्ष की ये भी है और पिछले वर्ष की ये भी है, तो इसके बराबर ये हो जाएगा। अगर 3 जो है वो 4 के बराबर है, 3 जो है वो किसके बराबर है 4 के बराबर, तो 5 के बराबर कितना हो जाएगा, 3 जो है वो 4 के बराबर है तो 5 के बराबर कितना हो जाएगा, 2 जो है 4 जो है वो 2 के बराबर है, 4 जो है वो 2 के बराबर है तो 3 के बराबर कितना हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे 5 जो है वो है 3 के बराबर, तो 4 के बराबर कितना हो जाएगा, 5 जो है वो है 3 के बराबर तो 4 के बराबर कितना हो जाएगा। यहाँ से हम अगर करें तो क्या हो जाएगा, कुछ कट सकता है इसमें से, काटेंगे नहीं, पहले लिख लीजिए 15/4 बनेगा, ये बनेगा 12/2 और ये बनेगा 20/3। अनुपात जब बट्टे में आता है तो एलसीएम लेके इसे हटा देते हैं तो एलसीएम आ जाएगा 12, 12 का गुणा कर दे रहे हैं हर जगह, 12 का जब गुणा करेंगे तो इधर बन जाएगा 4 × 3 = 12, 2 × 6 = 12, 3 × 4 = 12, यानी क्या बना है, और कुछ काट सकते हैं, 15 × 3 = 45, अनुपात 12 × 6 = 72, अनुपात क्या बचा 20 × 4 = 80, क्या बना है 45:72:80, ये हमारा अनुपात बन के निकलेगा। यानी ए की इनकम जो है वो 45 है, बी की जो है वो 72 है और सी की जो है वो 80 है। पूछा क्या उसने कहा यदि उनका कुल वर्तमान वेतन 78,800 रुपये हो, कितना हो 78,800, जबकि वर्तमान में वेतन का अनुपात क्या निकला है, ये निकला, कितना निकला 45, 72, 80, और रियल में कितना 78,800, और अनुपात में योग कितना हो जाएगा 152 और 45, 152 और 45 कितना हो जाएगा 197, यानी 197 अनुपात के बराबर 78,800 है। पूछा क्या है, तो सी की वर्तमान पूछ रहा है, तो 80 के बराबर वो पूछ रहा है, तो यहाँ से 1 बराबर निकालेंगे तो 197 का भाग लग जाएगा, और 80 के बराबर निकालेंगे तो 80 का हो जाएगा गुणा, क्या हो जाएगा गुणा, भाग दे दो इसका 197 का, इसमें भाग दोगे आप अगर कितने बार जाएगा 4 बार, कितने बार जाएगा 4 बार, यानी 400 आ जाएगा। तो यहाँ से 400 का 80 में हम गुणा करेंगे, 4 × 8 = 32 और 3 0 रख जाएंगे, यानी सी का वर्तमान जो वो होगी इनकम कितनी होगी 32,000,
कितनी होगी 32,000। एक ऑप्शन आपको उसने दिया है बी 32,000। क्या किया, कुछ नहीं, समझो गौर से, कुछ बहुत जैसा लोड लेने जैसा नहीं है। उसने दिया था पिछले वर्ष का अनुपात दिया था 3, 4, 5, जबकि पिछले वर्ष का और वर्तमान वाली वर्ष का दोनों का अनुपात उसने दिया है कि अगर पिछले वर्ष 4 है तो वर्तमान में 5 है, पिछले वर्ष अगर बी की 2 थी तो वर्तमान में 3 है, पिछले वर्ष अगर सी की 3 थी तो वर्तमान में 4 है। यहां से पिछले वर्ष का कितना था 3, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 पिछले वर्ष का ये भी और 4 भी पिछले वर्ष का है, 4 भी पिछले वर्ष का है, 2 भी पिछले वर्ष का है, 5 भी पिछले वर्ष का है, 3 भी पिछले वर्ष का है। तो हमने आपको बताया कि 3 बराबर अगर 4 है, 3 बराबर अगर 4 है तो 5 के बराबर कितना हो जाएगा, 4 बराबर अगर 2 है तो 3 के बराबर कितना हो जाएगा, 5 के बराबर 3 है तो 4 के बराबर कितना होगा। जब ये निकाला तो अनुपात निकला 45:72:80। कितना निकला, 45:72:80। इस अनुपात में हमने 78,800 को बांट दिया, तो यहाँ से हमें एक अनुपात बराबर निकला 400। कितना निकला, 400। उसने 80 का पूछा है, किसका पूछा, 80 का, तो कितना हो जाएगा 32,000। कितना हो जाएगा 32,000। 1 बराबर 400 है तो 80 बराबर 32,000। बी ऑप्शन आपको उसने दे दिया है, ठीक है, बी ऑप्शन उसने आपको दिया है। अगला प्रश्न है मेरा, प्रश्न तीसरा है, एक बैग में ₹1.50 और 25 पैसे के 378 सिक्के हैं, उनके मूल्यों का अनुपात 13, 11, 7 है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। किस किस के, ₹1 के हैं कुछ सिक्के 50 पैसे के हैं और कुछ सिक्के हैं 25 पैसे के। समझना है प्रश्न को, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इनका अनुपात दिया है, एक के जो सिक्के हैं वो 13 हैं और ये है 11 और ये है 7। अब आप हमें ये बताइए, एक के सिक्के एक के सिक्के कितने, 13। तो अगर एक के सिक्के 13 हो जाएंगे तो टोटल कितने रुपए हो जाएंगे, 13 रुपए हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 13। अब 50 पैसे के सिक्के का अनुपात कितना है, 11। अब इसे हम रुपए में बनाएंगे, 50 पैसे के सिक्कों को रुपए में बनाएंगे, तो आप हमें ये बताइए, ₹1 में कितने सिक्के होते हैं, 50 पैसे के ₹1 में कितने सिक्के बनेंगे, 2। तो 11 सिक्कों में कितने रुपए बन जाएंगे, 11 रुपए में कितने सिक्के बन जाएंगे, 11 रुपए में कितने सिक्के बन जाएंगे टोटल, 22। कितने बन जाएंगे, 22। ये 13 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 22 सिक्के। अब यहाँ पे देखेंगे ₹1 में कितने सिक्के टोटल होते हैं, 4। 25 पैसे के ₹1 में कितने सिक्के होते हैं, 4। जबकि उसके टोटल सिक्के कितने, 7। तो टोटल कितने हो जाएंगे सिक्के, 28। कितने हो जाएंगे सिक्के, 28। समझना है गौर से, एक के 13 हैं तो टोटल कितने हो गए, 13। एक के कितने, 50 पैसे के 11 हैं, जबकि ₹1 में 2 सिक्के होते हैं। ₹1 में कितने सिक्के होते हैं, 2। तो 11 में कितने हो जाएंगे, 22। 11 सिक्कों में कितने हो जाएंगे, 22। ऐसे ही ₹1 में कितने होते हैं सिक्के, 4। तो ₹7 में कितने हो जाएंगे, 28। कितने हो जाएंगे, 28। इसी अनुपात में हमें सिक्कों को बांट देना है, इसी अनुपात में सिक्कों को बांट देना। कितने सिक्के हैं टोटल, 378। और अनुपात में योग कितना है, 35 और 28 कितना हो जाएगा, 63। यानी 63 बराबर उसने दिया है 378। तो उसने किसके पूछे, 50 पैसे के। 50 पैसे के कितने, 50 पैसे के कितने, 22। तो यहां से 1 बराबर निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 378/63। पूछा किसका, 50 पैसे के, तो कितने, 22। 22 का कर देंगे गुणा, तो ये हो जाएगा 6 बार कट जाएगा इससे। और 22 छक्का कितना होता है, 6 दूनी 12, हासिल 1, 6 दूनी 12, 13। यानी कितने हो जाएंगे, 132 सिक्के। कितने हो जाएंगे, 132 सिक्के। कुछ ऐसा खास नहीं, सुनो, उसने कहा था कि कुछ हैं ₹1 के, कुछ हैं 50 पैसे के, कुछ हैं 25 पैसे के। तो जब हमने रुपए के हिसाब से देखे, अगर ₹1 के 13 सिक्के हैं तो टोटल कितने हो जाएंगे, 13। ₹1 में टोटल कितने सिक्के बनते हैं, 2। ₹1 में टोटल 50 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे, 2।
तो 11 में कितने बन जाएंगे सिक्के? 11 रुपए में कितने बन जाएंगे? 22। कितने बन जाएंगे? 22। वहीं 25 पैसे के 1 रुपए में सिक्के टोटल कितने बनते हैं? 4। तो 7 रुपए में टोटल कितने बन जाएंगे? 28। यानी इसका मूल्य 13 हो जाएगा, इसका 22, इसका 28। इसी अनुपात में हमने सिक्कों को बांट दिया है। तो कितना आ गया उसका? किसका पूछा? 50 पैसे का, तो 132। ठीक है, उसने आपको एक ऑप्शन दिया है सी, 132। अगला प्रश्न देखते हैं। 50 पैसे और 25 पैसे और 10 पैसे के कुल 480 सिक्के, बस उसी के जैसा प्रश्न है। उनके मूल्यों का अनुपात 5:3:1 है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 50 पैसे के हैं अब की बात, 25 के हैं और 10 के हैं। अनुपात क्या है? 5, 3 और 1। तो आप हमें बताइए 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे? 2। तो 5 रुपए में कितने हो जाएंगे सिक्के? 10। ऐसे ही 1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 4। तो 3 रुपए में कितने हो जाएंगे? 12। ऐसे ही 10 पैसे के 1 रुपए में कितने सिक्के होते हैं? 10। तो 1 रुपए में कितने हो जाएंगे? 10। कितने हो जाएंगे? 10। इसी अनुपात में हमें बांट देना। तो ये कितना बन गया है? इसे हम काटना चाहें तो काट सकते हैं। ये हो जाएगा 5, 6, 5। इसी अनुपात में बांट देंगे कैसे? 480 को। 480 को बांटेंगे 5, 6, 11, 5, 16। यानी 16 बराबर उसने दिया है 480। पूछ किसके रहा है? पूछ रहा है वो आपको 25 पैसे के, यानी 6 के बराबर पूछ रहा है। तो 16 गुणा 6, 16 3 48, 3 छक्के 18, यानी 180 सिक्के। कितने हो जाएंगे? 180 सिक्के। उसने आपको ए ऑप्शन दिया, 180 सिक्के। ठीक है, कुछ नहीं, बस हमें यहाँ पे रुपए के रूप में जब सिक्के हमने निकाले हैं, 1 रुपए में 2 सिक्के, तो 5 रुपए में कितने हो जाएंगे? 10 सिक्के। 1 रुपए में 4 सिक्के, तो 3 रुपए में कितने हो जाएंगे? 12 सिक्के। 1 रुपए में 10 सिक्के, तो 1 रुपए में कितने हो जाएंगे? 10। अनुपात बना लिया और उसी अनुपात में हमने उसे बांट दिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 40 लीटर के मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात 3:1 है, तो कितने लीटर पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात 5:2 हो जाए? 40 लीटर मिश्रण है जिसमें शराब और पानी का अनुपात कितना है? शराब है और पानी है। किस अनुपात में है? 3:1 में। तो 40 लीटर अगर है तो इसका मतलब क्या हुआ है कि इसमें पानी की मात्रा देखें गुणा 3 हो जाएगा, शराब की देखें गुणा 3 हो जाएगा, पानी की देखें तो गुणा 1 हो जाएगा। इस 30 लीटर तो ये हो जाएगी और 10 लीटर पानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पानी। अब प्रश्न में ये कहा है तो कितने लीटर पानी और मिलाया जाए? कितने लीटर क्या मिला रहा है? पानी और मिलाया जाए। शराब जो है वो 30 लीटर ही बनी रहे, शराब से हमें नहीं बोलना है, पानी को बोल रहा है कितने लीटर पानी और मिलाया जाए ताकि जो नया अनुपात है वो 5:2 का हो जाए, यानी जो शराब है वो 5 हो जाए और पानी है वो 2 हो जाए। शराब से हमें नहीं बोलना है, शराब से हमें नहीं बोलना है। शराब का पहले भले ही अनुपात 3 था, अब 5 हो गया, लेकिन शराब की जो रियल वैल्यू है, जो लीटर में वैल्यू है, वो 30 ही रहनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ है कि दोबारा में भी शराब कितनी रहेगी? 5। दोबारा में भी अनुपात के रूप में शराब 30 ही रहेगी, लेकिन अनुपात अब की बार चेंज हो जा रहा है, लेकिन लीटर 5 ही रहेगा। लीटर 5 ही रहेगा, लेकिन अनुपात में लीटर 30 ही रहेगा, लेकिन अनुपात चेंज हो गया। तो दोबारा में क्या हुआ कि 5 के बराबर 30 हो गया, 5 के बराबर 30 हो गया है। तो टोटल मिश्रण की दोबारा में मात्रा कितनी हो जाएगी? 7। वही तो हो जाएगी टोटल मिश्रण की मात्रा। दूसरे वाले मिश्रण की मात्रा टोटल कितनी हो जाएगी अनुपात में? 7। जबकि 5 के बराबर कितना है? 30। 5 के बराबर 30 है और मिश्रण टोटल दोबारा में कितना हो जाएगा अनुपात में? 7। तो 5 के बराबर 30 दिया है, तो 7 के बराबर कितना हो जाएगा? 5 छक्के 30, यानी 42 लीटर। कितना हो जाएगा? 42 लीटर। देखो फिर से एक बात देखो, प्रश्न में कहा था कि 40 लीटर मिश्रण है जिसमें 3:1 के अनुपात में शराब और पानी है। 3:1 के अनुपात का मतलब ये हुआ कि 30 लीटर शराब है और 10 लीटर पानी है।
अब वो ये कह रहा है कि कितना पानी और मिलाया जाए, शराब से हमें बिल्कुल नहीं बोलना है, पानी को मिलवा रहा है, कितना पानी और मिलाया जाए ताकि शराब और पानी का अनुपात 5:2 हो जाए। शराब से नहीं बोलना, इसका मतलब शराब 30 लीटर ही रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ, शराब 30 लीटर ही रहेगी लेकिन पानी ज़्यादा हो जाएगा, पानी को मिलवा रहा तो पानी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे शराब का अनुपात 5 है, शराब का अनुपात कितना है 5, तो 5 के बराबर 30 हो जाएगा। यहाँ पे दूसरे वाले मिश्रण में 5 के बराबर 30 हो जाएगा, जबकि मिश्रण कितना हो जाएगा दूसरे वाला अनुपात में देखें 7, कितना हो जाएगा 7, तो 5 के बराबर 30 है तो 7 के बराबर कितना हो जाएगा 42 लीटर, कितना हो जाएगा 42 लीटर। पहले कितना था मिश्रण 40 लीटर, पहले था 40 लीटर, दोबारा में कितना हो गया 42 लीटर। तो 2 लीटर जो हम मिला है वो क्या मिला है, पानी ही तो मिलेगा। 2 लीटर जो बढ़ गया है उसमें वो क्या बढ़ा है, पानी बढ़ा। शराब तो 30 लीटर की 30 लीटर ही है लेकिन पानी जो है वो 12 लीटर हो गया, यानी 42 लीटर हो गया। ठीक है, चलिए ठीक है, ऑप्शन आपको उसने बी दिया है 2 लीटर, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 2 लीटर। अगला प्रश्न देखते हैं हम। आज का अंतिम प्रश्न है 6वां प्रश्न, आसान है अगर आपको आता है तो। प्रश्न में दिया m का 20% बराबर n का 15%, तो m अनुपात n बताइए। m का 20% इतना ही तो हो जाएगा और n का 15% इतना हो जाएगा। ये दोनों चीजें उसने बराबर दी हैं, ये दोनों चीजें उसने बराबर दी हैं और वो पूछ रहा है m अनुपात n। तो क्या करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, 5 चौके 20, 5 3 15, यानी 4m = 3n। तो यहाँ से हम देखेंगे तो 3 को इधर लेके आएंगे तो m/3 हो जाएगा और उधर लेके जाएंगे 4 को, उधर लेके जाएंगे 4 को तो n/ हो जाएगा 4। तो कितना बन गया, m का बन गया है 3 और n का बन गया है 4, यानी 3:4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3:4। उसने आपको एक ऑप्शन दिया है बी, 3:4 इसका अनुपात हो जाएगा। ये दोनों चीज उसने पहले से बराबर दे रखी, इसे जब हमने कैलकुलेट किया तो 4m = 3n निकला है। तो यहाँ से हमने जब अनुपात क्या होता है, जो गुणा में होता है, जो भी गुणा में होता है वो विपरीत साइड का अनुपात होता है। जैसे ये गुणांक किसके में 5 के में, तो ये अनुपात n का माना जाएगा। ये गुणांक किसके में n के, तो ये अनुपात किसका माना जाएगा m का। या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई जो डिवाइड में होता है वही अनुपात होता है, जो अपॉन में लिखा होता है वही अनुपात होता है, जो हर के रूप में लिखा होता है वो क्या होता है अनुपात होता है। ठीक है, चलिए आज के लिए 6 प्रश्न हो गए जो परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण थे। एक क्लास और करेंगे अनुपात समानुपात की, जिसमें एकदम और इससे भी अच्छे प्रश्न लेके आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो, हमारा कंटेंट, हमारी मेहनत रास आ रही तो इसे लाइक करिए, अपने मित्रों तक शेयर करिए, और अगर चैनल पर किसी तरह से नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको पर डे 11 बजे मिलता रहे। और किसी भी प्रकार का आपको डिस्कशन करना है मैथ को लेके तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।